कि कोई भी फिगर का इंटरनल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोले तो कि कोई भी आकृति का अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को सब चीज़ में ट्राइंगल खोजना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरीक़े से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कोई भी आकृति उसमें ट्रायंगल खोजना है, लेकिन ऐसा ट्रायंगल जो एक दूसरे को काटे ना या इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से एक विकर्ण को खींच दे डायगोनल को, तो हमें कितना मिल गया, कितना ट्रायंगल मिला। अब ध्यान से देखिए, एक दो ट्रायंगल मिला। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 180, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कोणों का योग 180, और यहाँ पे ये तीनों एंगल का योग होता है 180। तो 2 बार 180, तो 2 × 180। याद रखिएगा कि यहाँ पे आप यहाँ से भी यहाँ डायगोनल खींच के बोल सकते कि यहाँ और ट्राइंगल्स बन गया, बट नहीं, ऐसा नहीं, वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं। तो उसी तरीक़ा से ये ट्राइंगल हो गया, ये एक चतुर्भुज हो गया 4 साइड विथ 4 साइड्स है, और यहाँ पे एक पंचभुज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल खोजना है। तो अगर ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, तो हम लोग को कितना ट्राइंगल मिला, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल। तो यहाँ कितना ट्राइंगल हुआ, 3 ट्राइंगल्स, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 180 डिग्री कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। मतलब कि ये कोण मिला के मेरा 540 डिग्री होता है। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग देखें कि अगर कोई भी आकृति 6 साइड से है, 6 साइड वाले, जिसको हेक्सागन कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ भी ट्राइंगल खोजना होगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट अगर हम मिला दें तो हमें एक ट्राइंगल मिल जा रहा है। ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला दे तो एक ट्राइंगल मिल जा रहा है। ठीक, अगर और अब बचा क्या, यहाँ देखिए, ये 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 4 है। अगर हम बीचों बीच यहाँ से एक ऐसे इसको मिला दे, एक और ट्राइंगल मिल गया। कितना ट्राइंगल मिला, 1 2 3 4 ट्राइंगल। ठीक, तो 4 इंटू का 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 720 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एक षष्ठभुज की अंतोकोणों का योग होता है 720 डिग्री। ठीक, उसी तरीक़ा से एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते किसी का भी। वो फॉर्मूला है n-2 इंटू का 180 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया। चलिए, जैसा कि आपको पता है, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में साइड्स कितने होते हैं, 1 2 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स। ठीक, और फॉर्मूला क्या है हमारा, n-2 इंटू का 180 डिग्री। ठीक, तो अगर हम यहाँ दिखाएंगे 3 साइड्स है, n मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं, एक मतलब नंबर ऑफ साइड, कितनी भुजा से बनी हुई आकृति है। ठीक, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स हम लोग लिख दिए 3 माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 - 2 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, उसी हिसाब से हमें अंतःकोणों का योग मिल गया। इसका मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जितना है उससे अगर हम लोग 2 घटा दें और 180 से इंटू कर दे, तो हमें अंतःकोणों का योग मिल जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, यहाँ पे कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है। तो भुजा कितना है, 2 भुजा हमें घटा देना है, तो बचा कितना, 2 भुजा बचा, और उससे हमें 180 को गुना कर देना है। तो मेरा हो गया कितना, 360 डिग्री। ठीक, n-2 इंटू का 180 डिग्री। यानी हम मान सकते या बोल सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि
नंबर ऑफ साइड्स जितने होंगे, नंबर ऑफ साइड्स जितने होंगे उससे 2 घटाने पर एवं 180 गुना करने पे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स नहीं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या अंतः कोणों का योग। आप दूसरा कुछ भी देख सकते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। आप अगर अष्टभुज ले लिए तो अष्टभुज मतलब 8 भुजा, -2 कर दिए, ठीक, और इंटू में डाल दिए 180 डिग्री, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। 6 इंटू का 180 डिग्री, ये आ जाएगा अष्टभुज की। तो आज हम लोग ये सब सीख चुके हैं कि कोई भी कितनी भी भुजा की आकृति क्यों ना हो, उसका अंतः कोणों का योग हम इस तरीका से निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।